आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर से खबर है। मुगल काल के नवाब जालिम जमाल खान की दरिंदगी की कहानी। सहारनपुर जनपद के नकुड़ क्षेत्र में बसा ध्याना गांव में सतियों के बने हुए मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि मुगल काल में किस प्रकार से हिंदू नारियों पर जुल्म हुए हैं। उन जुल्मों की दास्तान सतियों के मंदिर बयां करती है। वैसे तो यह प्रथा 4 दिसंबर 1829 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह प्रथा समूचे भारतवर्ष बंद कर दी गई थी, परंतु आज भी लोग इन सतियों के बने मंदिरों पर माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। अध्ययन के ग्रामीणों ने बताया कि वह इन मंदिरों पर आकर जब भी कोई मनोकामना मांगते हैं तो वह जरूर पूरी होती है, परंतु यह कड़वा सच जो लोगों ने बताया बहुत ही दयनीय रहा, जिसकी लेखनी मुगल काल के इतिहास में भी दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में जमाल खान नाम का एक पठान हुआ करता था। वह इतना जालिम और क्रूर था कि आसपास के गांव में जो कोई दुल्हन बनकर आती थी उसे अपने पास एक रात के लिए रखता था। इससे दुखी होकर कुछ महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती थीं। उस जालिम की कहानी गांव की महिलाओं ने हमें बताई। सती प्रथा अगर समाज में फैली हुई है तो कोई बुराई थी, तो फिर जमाल खान जैसे लोगों के लिए महिलाओं का शोषण हो रहा था, वह क्या कम बुरा था? अपनी इज्जत आबरू के लिए महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती थीं। बड़ा दुर्भाग्य तो यह भी है कि अध्ययना गांव का नाम भी अध्ययना उर्फ जमालगढ़ के नाम से इतिहास में दर्ज है। ब्रिटिश सरकार के बाद भी भारत सरकार भी जमाल खान का नाम इतिहास से नहीं हटा पाई। यह हमारे देश की विडंबना ही है कि नगरों के बदले हुए मुगल काल के नाम आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें अपने आप में गुलामी का प्रतीक नजर आते हैं। शर्म आनी चाहिए इसे सरकारों को, और शर्म आनी चाहिए देश के सिस्टम को, जो आज तक भी अपनी गुलामी का चेहरा मुगल काल के दर्पण में देखता है। सती हुई वह नारी तो देवी के रूप में आज भी हमारे बीच में शामिल है और हमारी मनोकामना को पूरी करती है, और हमारे देश के इतिहास के पन्नों पर बार बार गुलामी के दिनों को याद भी दिलाती है। और आज की सत्ता के लोगों को इन सभी मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, सिर्फ अपने कुर्सियां बचाने एवं बनाने में लगे हैं। सहारनपुर गंगोह से तहसील ब्यूरो तीर्थ चौधरी की। भारतीय संस्कृति में 4 युग हुए हैं। सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया और फिर कलयुग आया। कलयुग में कई प्रथाएं ऐसी हैं जो चली हैं। उन युगों में तो प्रथा नहीं चल पाई, लेकिन कलयुग में कुछ प्रथाएं चली हैं। उन प्रथाओं में एक प्रथा थी सती प्रथा। उस सती प्रथा पर हम बात करते हैं, जहाँ पर वैसे तो मोहन राव जी ने इस प्रथा को 4 दिसंबर 1829 में बंद करा दिया था ब्रिटिश सरकार से कहकर, लेकिन उसके बावजूद भी आज मान्यता है, लोगों की मंदिर बने हुए हैं, वहाँ लोग पूजते हैं। हम हैं आज अज्ञाना में, सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में अज्ञाना गाँव पड़ता है। यहाँ बात करते हैं क्या है सती प्रथा। सती प्रथा जो है, जो पहले पति मर जाते उन्हीं की साथ में जो है उनकी पत्नी भी सती होती। तो ये जो मुगल काल में जो है ज़्यादा सती प्रथा का कार्य चला, क्योंकि मुगल जो है हमारी जो सुंदर औरत थी और लड़की थी उनके साथ जो है अत्याचार करते थे। उन्हीं से बचने के लिए जो है ये सती प्रथा को बढ़ावा मिला, और राजा मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसे समाप्त किया। और ये जो हमारी सती है, दादी लक्ष्मी सती के नाम से जो है प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर जो है, वैसे तो हमारे 4 गांव के लोग तो आते ही हैं, नकुड़, अज्ञाना, चंद्रपाल खेरी और चिनुकट भी था पहले, अब तो वहाँ नहीं रहे। और दूसरे जो रिश्तेदारियों के लोग भी जो है यहाँ पूजने के लिए आते हैं। बहुत ही ज़्यादा मान्यता जो है। अच्छा, साल में एक बार आते हैं? कितने बार आते हैं? आज दशमी को जी, हर दशमी को जो है कढ़ाई होती है जी यहाँ। हर दशमी को? हाँ, हर दशमी को। जैसे दशमी आती है, जैसे नहीं कि मावस की दशमी है या पूर्णमासी की दशमी है, कोई भी दशमी है, उसी हर दशमी को जो है यहाँ कढ़ाई होती है। 15 दिन के बाद कह सकते हैं। और चौथ में और इतवार में जो है यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं लोग बात। चलो बात करते हैं और माता से पूछते हैं, माता जी सती प्रथा के बारे में क्या मान्यता रही हैं, क्या मान्यताएं हैं? जब हम शादी करके आए थे यहाँ हम पूजन गए थे उसे, और चौथ को और दशमी को पूज दिएगा। और जी एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, अब कोई बहाली आई थी और जो गांव में वो मुसलमान रहता था वो उसे मतलब पठान उसे पकड़ने के लिए चला तो एकदम सती होकर अग्नि निकली। इतनी मान्यता थी उस पठान के। हाँ, उसके पकड़ने से सती होगी थी वहीं पर। वहाँ तो 7100 सती थी। ये सती 7100 सती थी और वहीं 360। हाँ, तो हमें पता नहीं भाई याद नहीं है। 360 और अग्नि प्रकट हो गई थी वहीं सती। जब इसे ढाल लगा था, जब उसे ढाल, ये जो तालाब है सतियों वाला, सब तालाब जो है सब सतियों वाला बोलते हैं इसे।
तो जमाल खान हाँ, में जब हाथ लगाया। जब हाथ लगाया। हाँ अम्मा बताइए, आप भी गई होंगी वहाँ पर? हाँ गई, पूजा करने गई। पूजा करने आप सब जाते हैं? अक्सर जावा, सभी जावा, उसका सच्चा पर्चा है। बच्चे हों, जो किसी का मतलब जब बच्चे हों जब भी उछाड़ा सती, ब्याह हो जब भी उछाड़ा सती उसकी, मतलब बहुत अच्छी उसका जो पूजन अच्छा हो उसका। अच्छा, सती का सब करते हैं। सब करते हैं। तो और भी बहुत लोग आते हैं बाहर से? बाहर से भी आते हैं, इतने आओ जो मतलब बाहर रह रहे। अच्छा अम्मा ये बताइए कि साल में कोई ऐसा नहीं है कि साल में ही आना है, जैसे दिवाली पे आते हैं, वैसे आते हैं, जो दूर के हैं वे तो दिवाली पे बैठे थे। दीपावली पे आते हैं। हाँ, दीपावली तो मेरा के हैं और जो फसगाए के हैं और वैसे मतलब जब उछाड़ो जब करवा चौथ को 10वीं को उछाड़ते हैं। अच्छा वैसे तो सब लोग पूछते हैं अपने यहाँ से, जब चाहे जब पूछ रहे हैं। हर इतवार को दिया भी लगा 10वीं को और चौथ को जाकर अपन दिया लगाते हैं, दिया देखते लगाते हैं। हैं। इतवार को लगाया है, अच्छा इतवार को इतवार को लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए। लेकिन मानता इतनी है, देखो जी मेरी बात सुनो, अगर तुमने नु कह दिया ना मेरा ये काम करना सती मैया तेरा ये काम करवाऊंगी, तो उस काम को पूरा करेंगी, तुम उसके पूरा होने के बाद उस काम को करवा के जाओगे। मुकदमों में बच्चे होने में बच्चे होने जो में उसकी बोल का जो बोल उसकी है वो बोल पूरी का होगी। वो होता है। आपके बच्चे नहीं है तो आप बोल लोगे मैं नलका लगवाऊंगा, क्या तुम्हारा भंडारा दूंगा, वो सब पूरा करेंगे, आप भंडारा दोगे। जहाँ आस्था है और आस्था के साथ ये सब परंपराएं हैं चली हुई हैं सब लोगों की, और सती को आज लोग पूज रहे हैं, बात कर रहे हैं सती के बारे में, कुछ ना कुछ तो बात है इस संस्कृति में, इस धर्म में। मुगल काल में एक जालिम बादशाह यहाँ पर आया और उसने इस सतियों के इन स्थानों को तुड़वाना चाहा, लेकिन क्या बात रही थी। बात करते हैं लक्ष्मी जी का जो सती का स्थान है, उस पर क्या हुआ उस मुगल बादशाह की। उसके जो मजदूर थे जब उन्होंने तोड़नी शुरू करी इसको, तो अंधे हो गए थे, बिल्कुल ऊपर चलन था वो छोड़ दी थी, फिर उन्होंने बाकी भी तोड़ दी। 360 सती थी। कौन था वो पठान? पठान था वो कोई से बादशाह के अंदर में था, कौन से था दिल्ली से रहे। हाँ एक बात ये गाँव उसका भी कोर्ट था, इसका कोर्ट था हमारे जमाल खान नाम था। जमाल। हाँ अच्छा, बल्कि हमारे गाँव का खतौंदी में जो नाम है और जाना इसकी शायद उस जमालगढ़ है, उसी के नाम से जमालगढ़। हाँ उसी के नाम से। उसी नाम से। हाँ वो तो ऐसा जालिम था जी कि जो शुरू में शादी करके आते हैं ना हिंदू लोग, एक रात पहली रात उस लड़की को अपने यहाँ रखा था जमाल। जमाल का, इतना जालिम था। इसीलिए सती प्रथा को ज़्यादा बढ़ावा मिला। हाँ वो तो फिर सती होगी कुछ तो लड़कियाँ, कुछ तो औरतें मेरी सती होगी थी, तो वो फिर क्या नाम, तो यहाँ कितनी सतियाँ हैं? अब तो यहाँ 4 5 6 हैं। उस समय कितनी रही? उस समय 360 थी जी पूरी। 360। अच्छा, तो अलग अलग बिरादरी की, अलग समाज की? हाँ अलग अलग समाज की थी। अब भी एक ब्राह्मणों की है, एक नाइयों की भी है, और एक वैसे समाज की वैसे समाज की अब बैठेगी। अच्छा अच्छा। ये दर्द चौकी पड़ीसी जी, है, जी। और ये हमारी सब पूरे गांव की है दर्द रश्मि। अच्छा, और ये जो SC लोग हैं, दलित, इनकी भी कोई? भी है। इनकी भी है। हाँ तो 360 में तो सभी बिरादरी की नहीं होंगी, 36,000 सबकी थी। हाँ। हाँ सबकी थी। तो उस ऐसे कितने मुगल आए हैं, कितनों ने सनातन संस्कृति को धूलित करने का काम किया है, और सती प्रथा पर एक ग्रहण लगा है। हाँ। ये भी एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ा ग्रहण जो आज तक भी कोई सरकार नहीं हटा पाई, अज्ञाना उर्फ जमालपुर के नाम से इस गांव को आज भी लोग जानते हैं। हाँ उस जालिम जमाल खान की एक और बात थी कि वो जब किसी हिंदुओं के यहाँ शादी होकर जो नई दुल्हन आती थी, उसे एक रात अपने पास रखता था। उस पर भी बात करते हैं जी। देखिए, जमाल खान पठान जो है वो दुराचारी होता था। जब भी कोई किसी पुरुष का विवाह होता था और वो अपनी दुल्हन को लेकर आता था, तो जमाल खान के ये ऐसे विचार थे, ऐसी उसकी भावना थी, ऐसा उसका जो है अत्याचार था कि वो उस दुल्हन को, उस महिला को प्रथम रात्रि या 1-2 हफ्ता अपने पास रखना चाहता था। और जिन महिलाओं ने इसके विरोध किया तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने उसके पास जाना उचित नहीं समझा कि हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा अत्याचार अपने ऊपर नहीं होने देंगे। अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ महिलाएं ऐसी भी हुई हमारी जो सती हुई, भगवान शिव के प्रति भी है, माता सती हुई। और यहाँ गांव अध्याना में जो सतियों के स्थान बने हुए हैं, उनके बारे में यही विचार है कि जो अपने पति के बाद, प्राणांत के बाद अपने जीवन को आगे नहीं चलाना चाहती थी या बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, तो उन्होंने उनके साथ ही उस चिता में अपने आप को भी दाह कर लिया और वो सती कहलाई। हम थे सहारनपुर के अध्याना गांव में। ये त्यागी समाज का गांव है। यहाँ से आपने जो देखा वो
मैंने कुछ नहीं, इन लोगों ने हमें बताया है जमाल खान के बारे में, उस जालिम के बारे में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सती प्रथा को जिस प्रकार से बंद किया गया, ऐसी और भी अगर प्रथाएं हैं जो समाज को दूषित करती हैं, उसे भी बंद करें। सनातन संस्कृति पर जिस प्रकार से मुगलों ने जब भी अत्याचार किए हैं, उसकी एक कथा और सुनते हैं कि क्या अत्याचार हुआ है, क्या अत्याचारों की बात हुई है। जो जमाल खान थे यहाँ पर, उन्होंने सतियों के बारे में क्या बात रखी थी? देखिए, गांव अध्याना में जो जमाल खान का इतिहास रहा है वो काफ़ी पौराणिक है, पुराना है। जमाल खान एक पठान थे और दुराचारी भी थे, अत्याचारी भी थे। यहाँ की जनता को, क्षेत्र की जनता को उन्होंने काफ़ी त्रस्त किया, परेशान किया। उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ इतना ही है कि जमाल खान एक पठान था और यहाँ की जो है लगभग सभी जनता को, चाहे वो किसी भी वर्ग से रहती हो, आती हो, उसको बहुत परेशान करता था, पीड़ित करता था। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार करता था, पुरुषों पर भी अत्याचार करता था, अपना गुलाम बनाकर वो उन्हें रखना चाहता था, तो बहुत अत्याचार हुए। अच्छा, किला बताते हैं, किला भी है? हाँ, गाँव अध्याना में जमाल खान पठान का किला बहुत बड़ा था। अब तो आबादी फैल चुकी है उसमें, लेकिन जहाँ मेन किला था वहाँ आज भी प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, गांव के मध्य में ही। तो आप लोगों को भी पता है सती के बारे में? सती के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो बताई गई है बड़ों के द्वारा, वो बेसिकली यही बताई गई है कि पुराने समय में जब मुगलों का राज था, तो उस समय जो हमारा महिला वर्ग था, वो अपनी इज्जत को रखने के लिए अपने पति के साथ ही चिता में, अग्नि में अपनी आहुति देती थी। ये सती प्रथा की बात है। आप बताइए, जमाल खान के बारे में बताइए, कैसा आपको कैसा महसूस कर रहे हैं उस बारे में? कितना अत्याचार किया होगा, कितना बड़ा अत्याचार रहा होगा? जमाल खान के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जितना सुना है कि वो काफ़ी मतलब औरतों को भी परेशान करता था और जो गरीब तबके के आदमी होते थे उनको काफ़ी परेशान करता था। तो उसके यहाँ पे मतलब गांव अध्याना में पूरा जो है किले का वो है, जगह जगह किले हैं। अब उन पे सब जगह जो है हमारा गांव बसा हुआ है। ये इतना ही। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।